नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सच को चाहे जितना मर्जी दबाया जाए, पर एक ना एक दिन सच बाहर जरूर आता है। ये कहावत बहुत पुरानी है, पर हर दौर में सच एक नया इम्तिहान लेता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। सच बाहर आया, लेकिन ऐसे जैसे कोई ज्वालामुखी फट निकला हो। यह सच इतना विषैला था कि तबाही का मंजर खड़ा हो गया। पर क्यों? 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में आज हम इस चौंका देने वाले केस का विश्लेषण करेंगे और हमारा साथ देंगे देश के जाने माने क्राइम रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। अगले 1 महीने तक क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं लेकर आ रहा हूं कुछ ऐसे अनसुने और अनदेखे केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। डर वो मर्ज है जिसपे इंसान की सोचने की और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान भी एबनॉर्मल सा बिहेव करने लगता है। यह दास्ता एक ऐसे ही डर से जुड़ी थी। यह एक ऐसी घटना थी जो एक टाइम बॉम्ब की टिक टिक सुइयों की तरह समय के एक लंबे पड़ाव को खौफ से भरने वाली थी। यह एक विचित्र और अचरज में डाल देने वाली कहानी है जिसने मौका वारदात पर मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए थे। व्योमा, डेस्क पे मेरी क्या हुआ? व्योमा, आर यू ओके? इतनी डरी क्यों हुई हो? नहीं, कुछ नहीं सर। आर यू श्योर? देखो, कुछ प्रॉब्लम। निहारिका कहाँ है? सर, निहारिका तो अभी तक आई नहीं है शायद। रिकॉर्डिंग तो अच्छी हुई है, पर निहारिका ही नहीं दिख रही। कोई नहीं, कल देखते हैं उसको। निहारिका, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं बस यही बताने आया था। That's so sweet. Thank you. माय डियर वाइफ, गीले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। थैंक यू, पर वो अशोक ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, तुम रेडी होके आ जाओ बाहर। मुझसे ना मिलके तुमने मेरी इंसल्ट की है संजना। अगर मिलना ही नहीं था तो इतना भाव क्यों दिया? तो तुम्हारी हाँ है या ना? हम आज शाम मिल रहे हैं या नहीं? माँ, सौरभ मुझसे जवाब मांग रहा है। कौन सौरभ? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रिमोनियल साइट में मैंने एक लड़के को पसंद किया है, वही सौरभ। वो मुझसे मिलना चाहता है, उसके बाद मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मुझे नहीं मिलना किसी सौरभ से। ये इंटरनेट वाले लड़कों पे ना मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये टिफिन ले और ऑफिस जा। माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। माँ, क्या प्रॉब्लम है? जाने दो ना मिलने के लिए। और वैसे भी दी के लिए लड़का तो आप ढूंढ नहीं पा रहे। और सौरभ पसंद है ना, तू जा मिल के आ जा। तू चुप कर। देख बेटा, मैं तेरा रिश्ता किसी हारे गए लड़के से नहीं करा सकती। तू ना सौरभ को मना कर दे। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आऊंगी।
प्रेम नगर ग्राहक सेवा बैंक चलो। व्योमा, तेरा टिफिन रेडी है और याद से तू खाना खा लेना और दवाई भी याद से ले लेना, ठीक है? देख, तेरी फ्रेंड संजना का फोन आ रहा है, वो आती होगी। चल रेडी हो जा बेटा। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? अरे देख लेना तो जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा बेटा। देख, संजना का वापस फोन आ रहा है। देवेंद्र, वो रामनगर में जो नया एटीएम खुला है, प्रॉब्लम आई उसमें? हाँ सर, मेरी एटीएम मैनेजमेंट वालों से बात हुई थी कल। हाँ, मेरी भी बात हुई थी, वो लोग पहुंच रहे हैं, तुम जाओ और सुपरवाइज करो। ठीक है सर। सर, मुझे पता करना है कि आपके बैंक का लॉकर सेफ है या नहीं। श्योर। आपका अकाउंट है हमारी ब्रांच में? नहीं, अभी खोल लेते हैं। ये सिक्योरिटी, अरे सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। क्या चाहिए? कोई हिलेगा नहीं। सबके मोबाइल ले, ठीक है? सब लोग अपने अपने मोबाइल इसके पास दे दो, कोई चालाकी नहीं। चल ले, जल्दी जल्दी कर, ले उसका। बंद कर दिया। ये क्या कर रहा है? जरा ये सारे फोन बाजू में रख और एक एक फोन करके। किसका फोन बजा बे? किसका फोन बजा? इधर छोड़, तू नहीं छोड़ा था ना फोन इसके पास? तू नहीं छोड़ा था, तू नहीं छोड़ा था, तू नहीं छोड़ा था। साहब, अंदर से गोली चलने की आवाज आई थी। अटैकर्स कितने लोग अंदर? साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना देखा था कि उन लोगों ने गार्ड को गोली मार दी, फिर उसके बाद में उसे अंदर। चल चल चल, हाँ बेटा, ये हट। सर, लैंडलाइन भी कट कर दिया और बाकी सारे स्टाफ का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह जब तुम बैंक से निकले थे उस वक्त बैंक के अंदर कितने लोग थे? सर, 2-4 कस्टमर थे और बैंक का स्टाफ था सर, बस। बैंक के पूरे स्टाफ के नाम और नंबर ले लो। सर। पंकज सर, हमारी पूरी टीम को इस बात का ख्याल रखना है कि उन्हें हमारी एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जो भी करना है छुप के करना है सर। और बैंक की सेंट्रल ब्रांच से कांटेक्ट करो, उनसे पता करो कि हमें बैंक के अंदर का सीसीटीवी एक्सेस मिल सकता है क्या। यस सर। प्रियंका सर, बैंक के बाहर जो ये सीसीटीवी है, इससे हमें ये पता चल सकता है कि सुबह बैंक के अंदर कौन कौन लोग गए हों। इस सीसीटीवी की फुटेज अरेंज करो तुरंत। सर। बाहर तो पूरा सन्नाटा है बे।
चाय की टपरी है, चाय वाला लगाए। पक्का पुलिस आई है। सर ये मनीष जी हैं, हमारे सीनियर स्टाफ। और सर ये अभिनव है, हमारा असिस्टेंट मैनेजर। और सर ये जो ऑटो से उतर रही है ना, सर ये हमारी हेड कैशियर संजना और उसके साथ सर व्योमा है। सर ये लोग कौन है जो व्योमा के बाद बैंक के अंदर गए? सर ये स्टाफ मेंबर्स तो है नहीं, हो सकता है हमारे कस्टमर हो। ये भी जो ये बाइक पर है, ये कौन है? ये भी सर स्टाफ मेंबर नहीं है, कस्टमर ही होगा। प्रियंका, ये बाइक यही है। इस बाइक की डिटेल पता करो और बैंक के अंदर जाने वाले हर आदमी की डिटेल पता करने की कोशिश करो। सर ये हमारे सीनियर मैनेजर प्रमोद जी की कार है और उनके साथ ही निहारिका है। अच्छा, ये आदमी कौन है जो बैंक मैनेजर की कार के पीछे पीछे है बाइक पर? नहीं मालूम सर। ये आदमी बैंक मैनेजर की कार के पीछे पीछे आया, इसने अपनी बाइक रोकी, फोन निकाला, किसी को फोन किया और इमीडिएटली यहाँ से निकल गया। प्रियंका सर, इस बाइक की डिटेल से पता करो कि ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सेंट्रल ब्रांच से पता किया, यहाँ के सीसीटीवी ऑफ किए गए। बंद होने से पहले की फुटेज मंगवाई? जी हाँ सर, वो मुझे मेल करने वाले। अबे साला, पक्का पुलिस है बाहर, मैंने देखा एक को। अब क्या करें कुछ सोचते कुछ? सोचने की जरूरत नहीं, ये लड़कियां बचाएंगी हमें, उनके आबरू का कफन ओढ़ के निकलेंगे। क्यों मैडम, दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द दो, थोड़ा बैंक के अंदर से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। बैंक के चारों तरफ चेक करो कि कहीं से बैंक के अंदर का कुछ दिखता है क्या, पर सेफली। सर इस ब्रांच के सीसीटीवी बंद होने से पहले की फुटेज आ गई, ये देखिए। फुटेज देख के तो यही लग रहा है कि अटैकर सिर्फ दो ही हैं। इन्होंने गार्ड को गोली मार दी है और वो भी जिंदा नहीं बचा। जी सर, सेंट्रल ब्रांच से एक बात और पता चली सर, पिछले 2 दिन से इस ब्रांच का पैसा वहाँ पे जमा नहीं हुआ। हाँ सर, कल के कलेक्शन के बाद हमारे ब्रांच मैनेजर प्रमोद जी ने मना किया था पैसे ना भेजने के लिए। अमाउंट काफी बड़ा है, इतना पैसा यहाँ रखना सही होगा? हमने कल का पैसा भी नहीं भेजा था। अरे वो ना कुछ कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन्हें हैवी विड्रॉल करना कल, इसलिए बोले। एंड डोंट वरी, किसी को नहीं पता हम यहाँ पर इतना कैश रखते हैं। इट्स ओके, डू इट। ओके सर। और सर नियम तो ये है कि ब्रांच मैनेजर ही बैंक खोलेगा, लेकिन हमारे मैनेजर तो उस गेट कीपर को भी चाबी दे के रखते थे डेली बैंक खोलने के लिए। क्यों हमें टॉर्चर कर रहे हो तुम? तुम्हें पैसे चाहिए ना? बैंक में 4 करोड़ रुपए रखा है, जितना चाहिए ले जाओ। अबे बार बार बोल रहा है पैसे लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। बाहर पुलिस खड़ी है, कैसे लेके जाओ? है तेरे पास कोई प्लान है? सर बैंक मैनेजर प्रमोद ने पर्पसली 2 दिन तक ब्रांच का पैसा सेंट्रल ब्रांच में जमा नहीं किया, और वो ब्रांच की चाबी को भी सिक्योरिटी गार्ड के पास रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं इस सब में उसका इन्वॉल्वमेंट है? हो सकता है, लेकिन पंकज, रॉबर्ट्स का पहला टारगेट होता है लूट कर भाग जाना। लेकिन यहाँ पर तो रॉबर्ट्स ने बैंक के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है। क्या मकसद होगा इसका? हो सकता है सर बैंक के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको लूट के बाद ह्यूमन शील्ड बनाकर भागने की कोशिश हो। प्रेमनगर के ग्राहक सेवा कोऑपरेटिव बैंक में गोलियां चल रही हैं। एक ऐसे ही गोली का शिकार हुआ है बैंक का सिक्योरिटी गार्ड सुमित वर्मा। बैंक के अंदर कई मासूम फंसे हैं जिनकी जान खतरे में है। अंदर हमलावर कितने हैं, उनके पास किस तरह के हथियार हैं, पुलिस गेस नहीं कर पा रही। क्या यह वाकई कोई एंटी सोशल अटैक है जो लोकल पुलिस एटीटी को संपर्क कर रही है, या हमलावर लूट और डकैती के इरादे से आए हैं? हमलावरों की गोली पर आखिरकार किसका नाम लिखा है? करोड़ों का माल और कई जाने ताक पर है। आने वाला समय एक भारी तबाही का अंदेशा दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक के बाहर से हम आपको बिल्कुल लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। बैंक के बाहर फायरिंग भी सुनाई दी गई है, पुलिस कर्मी का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अबे पुलिस का पूरा पलटन आ गया बे, अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारा मकसद है रॉबर्ट्स को पकड़ना, किसी भी इनोसेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर? जाओ अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सर सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी में फोन किया, उनको बताया कि सुमित नाम का गार्ड मारा गया है।
पर उनका कहना है कि सुमित नाम का कोई भी गार्ड उन्होंने इस ब्रांच में अपॉइंट नहीं किया था। व्हाट? यस सर, बल्कि उन्होंने एक दूसरे गार्ड की फोटो भेजी है मुझे, ये देखिए सर, बाबूलाल नाम है इसका। उनके मुताबिक इस ब्रांच में बाबूलाल ड्यूटी पर था। हाँ सर, बाबूलाल ही हमारे यहाँ ड्यूटी किया करता था, लेकिन एक हफ्ता पहले वो छुट्टी पे चला गया था। सर मुझे 2 दिन के लिए गांव जाना है सर, तब तक एजेंसी वाले सर इसे ड्यूटी पर भेजेंगे, फिर मैं 2 दिन के बाद आके ज्वाइन कर लूँगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन एजेंसी वालों ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और सर प्रमोद जी ने ही उसे अलाउ किया था 2 दिन के लिए। तुम्हारा ये बैंक मैनेजर प्रमोद 2 दिन से पैसा अपनी ही ब्रांच में रखता है, सेंट्रल ब्रांच में नहीं भिजवाता। और अब ये पता चलता है कि वो ड्यूटी पे तैनात गार्ड की जगह किसी दूसरे को ड्यूटी पे रख लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक मैनेजर भी मिला हुआ है इन लोगों से? मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बाहर भेजा था ना बैंक से? सर वो ATM मशीन खराब हो गई थी, मैं वो चेक करने गया था। सर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। चेक तो हम करेंगे ही। एक मिनट सर, ये बाइक किसी मुकेश माथुर की है। ये बाइक 3 दिन पहले चोरी हुई थी और इसने चोरी होने की कंप्लेंट भी की है। मतलब इस बाइक से जो आया वो रॉबर था और वो चोरी की बाइक लेकर यहाँ आया? जी सर, इस आदमी की फोटो हमने सारे थानों में सर्कुलेट कर दी थी। उससे पता चला है कि ये आदमी एक नामी क्रिमिनल है, उत्कल, जो पहले भी चोरी और लूट के मामलों में अंदर जा चुका है। अच्छा, वो दूसरी बाइक जो बैंक मैनेजर की कार के पीछे आई थी वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सर वो किसी देव कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वो देव कुमार, मायानगर के एड्रेस पे। इनकी सांस फूल रही है। सिर्फ इनहेलर वहाँ पे ही रखा है, सिर्फ इनहेलर दे दीजिए। चुप करके बैठ, बड़ी डॉक्टर बनती है। क्यों बे बुड्ढे, क्यों नौटंकी कर रहा है? प्रॉब्लम उनको इनहेलर दे दो ना। अबे चुप। कौन सा है? अबे तेरी तो हिलने से मना किया था ना तुझे, अब मर। तुझे बचाने के चक्कर में ना ये लड़की मर रही है। अब तुझे देख के मुझे मेरे लाचार बाप की याद आती है, इसीलिए ये इनहेलर दे रहा हूँ। अब ये ले मुकुल। उत्कल, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। मेरी बात मानो, सरेंडर कर दो। सपने मत देख इंस्पेक्टर, गन नीचे कर। अबे गन नीचे करने तो ठोक दूंगा इनको। और क्या बोला तू? सरेंडर? अबे तुम लोग हमको छू भी नहीं पाओगे, तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी। मेरी बात मान, सरेंडर कर दो, इसी में सलामती है तुम सबके। अबे सलामत तो कोई नहीं बचेगा आज। अच्छा ये बताओ, तुम लोग चाहते क्या हो? कोई मांग है तुम्हारी? अमृता सिंह, 1 घंटे के अंदर अमृता सिंह को यहाँ देखना चाहता हूँ। ये अमृता सिंह कौन है? पता लगाओ, पुलिस हो तुम। चलो तुम्हारी तलाश थोड़ी आसान कर देते हैं। अमृता सिंह हरिनगर में रहती है। अगर 1 घंटे के अंदर वो यहां नहीं पहुंची तो बाहर गोली की आवाज आएगी और अंदर एक और जान चली जाएगी। अभी पता चला है कि रॉबर्ट्स ने पुलिस से किसी हरिनगर निवासी अमृता सिंह को बुलाने के लिए कहा है। पुलिस भी हैरान है कि रॉबर्ट्स के आखिर मंसूबे क्या हैं? क्या ये कोई बैंक रॉबरी है या फिर अंदर लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है? कौन है ये अमृता सिंह और उसका इस केस से क्या लेना देना है? इन सभी सवालों के जवाब खुद पुलिस वालों के पास भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए जब तक हम सच का पर्दाफाश ना कर दें। अरे मैम, आप अंदर नहीं जा सकते प्लीज। मेरी बेटी अंदर है, मुझे उससे मिलना है। मैम हाँ, हम देख रहे हैं, आप प्लीज। बाबूलाल का मर्डर? बाबूलाल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और पता करो कि ये बाबूलाल सुमित को कैसे जानता था कि बाबूलाल ने बैंक में अपनी जगह पर सुमित को काम पर लगवाया। अब तक हम मानकर चल रहे थे कि बाबूलाल ने सुमित को अपनी जगह काम पर लगवाकर ये प्लान बनाया हो, पर बाबूलाल का तो मर्डर हो गया और यहाँ पर सुमित मारा गया। और सर ये हरिनगर के किसी अमृता सिंह को बुलाने की बात कर रहा है। इतने बड़े हरिनगर में अमृता सिंह को कैसे ढूंढेंगे? एक काम करो, हरिनगर पुलिस की मदद लो अमृता सिंह को ढूंढने के लिए। ओके सर। हेलो सर, जो देव कुमार नाम का आदमी बैंक मैनेजर को फॉलो कर रहा था वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव? जी सर, फिलहाल वो अपने ऑफिस से गायब है। हो सकता है डिटेक्टिव क्रिमिनल्स के लिए बैंक की रेकी करने आया हो।
इस डिटेक्टिव की पूरी कुंडली निकालो, जल्द से जल्द अंदर चाहिए मुझे। आकाश सेंटर ब्रांच से इस ब्रांच की एक हफ्ते की फुटेज मंगवाओ, क्विक। सर, वो एक बैंक एम्प्लॉय व्योमा सैनी की मदर हैं। उनका कहना है कि बैंक आने से पहले व्योमा ने सुसाइड नोट घर पर छोड़ा था। सुसाइड नोट? सर मेरी व्योमा को बचा लीजिए सर, वो खुद को खत्म कर देना चाहती है। इस लेटर में उसने वही लिखा हुआ है। व्योमा को फेशियल डिसीज है, उसकी वजह से मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ होती थी, उसकी वजह से शायद। अच्छा एक बात बताइए, कभी उसको देखकर आपको ऐसा लगा कि वो किसी दबाव में है, किसी के प्रेशर में है, या वो कनेक्टेड हो इस रॉबरी से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। संजना दीदी, संजना दीदी, संजना दी। देखो व्योमा, जिंदगी में हमेशा सब खुश नहीं रहते। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। मैं जानती हूँ, पर जब मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो। मनीष सर को देख रही हो? उनको अस्थमा है, उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है, और वो तो भी अपना एक जवान बेटा भी खो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी से लड़ रहे हैं, है ना? और प्रॉब्लम्स तो मेरी। उसका दर्द है ना, वो सहेगी। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो ना, हमें बख्श दो। ये बख्श दूं? तुझे बख्श दूं? तुझे तो सबसे पहले नोचूंगा मैं। सारी तेरी चरित्र अपने पति के होते हुए मैनेजर के साथ सोचती है तू। निहारिका के साथ अफेयर तो नहीं आपका? देखिए आपकी कलाकारी हम सबको मरवा देगी। मेरी मान ली कुछ ना कुछ करते हैं, ये दोनों अकेले हम भाग चलते हैं सर यहाँ से। सर प्लीज सर मेरी बात मानिए सर। हमारे हाथ बंधे हुए क्या कर सकते हैं हम? तो कुछ नहीं आराम से बैठा रहे, छोड़ देगा हमें। सर कहीं आपने तो प्लान नहीं किया ना ये सब? आपने वो 4 करोड़ रुपए देने की बात क्यों बोली? तू मुझ पे शक कर रहा है? चुप नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा, समझा? अमृता सिंह क्यों नहीं है अब तक? हरिनगर पुलिस से मेरी बात हुई। हरिनगर में आज सुबह ही अमृता सिंह नाम की एक लेडी का मर्डर हुआ है। What? हरिनगर पुलिस अभी क्राइम सीन पे ही है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लेकिन सर अभी कह नहीं सकते कि ये वही अमृता सिंह है जिसकी वो क्रिमिनल बात कर रहा है। ये क्रिमिनल कोई बड़ा गेम खेल रहा है। पता करो जिस अमृता सिंह का मर्डर हुआ है, उस अमृता सिंह का उत्कल, डिटेक्टिव देव कुमार और इस बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से कोई कनेक्शन है क्या? सर 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 संजना मेरी बहन ये बैंक में काम करती है। प्लीज ठीक है, एक बार साहब से मिलवा दो प्लीज प्लीज सर। सुबह जब अमृता का मर्डर हुआ उस वक्त घर पे कोई और नहीं था। अमृता का हस्बैंड दिल्ली में है। हमें इस घटना की जानकारी इनके यहाँ काम करने वाली मेड ने दी। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। हैरानी की बात यह है कि खूनी अमृता को मार के उसकी एक उंगली भी काट के ले गया। तो किलर का विक्टिम की उंगली काटने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, कुछ पता चला? हमें मेड से पता चला कि अमृता उस उंगली में एक डायमंड रिंग पहना करती थी जो कि अब गायब है। और स्ट्रेंज बात है, इसके अलावा घर में किसी भी तरह की लूटपाट के कोई संकेत नहीं है। अगर ये सिर्फ लूट होती तो किलर विक्टिम की उंगली से सिर्फ डायमंड रिंग को ही गायब क्यों करता, वो भी उंगली काट कर? नहीं सैनी, ये माजरा कुछ और ही है। ये वो अटैकर हो सकता है जो अमृता के घर आते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ, लेकिन इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। हम इस घर के आसपास की दूसरी फुटेज भी निकलवा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए स्ट्रेंज बात यह है कि प्रेमनगर की ग्राहक सेवा केंद्र में मौजूद क्रिमिनल्स हरिनगर की रहने वाली अमृता सिंह को क्यों बुला रहे हैं? हमने बैंक को चारों तरफ से घेर तो लिया है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है एक ऐसा प्लान बनाना जिससे हम अंदर जाकर सबको सेफली बाहर निकाल सकें। और उसके लिए जरूरी है ये पता लगाना कि अंदर चल क्या रहा है। ये जो होल है ना, इसके जरिए कैमरा अंदर पहुंचाओ, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज क्या है। फास्ट 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 सर। प्रियंका, जैसे ही कैमरा अंदर लगता है उसकी फुटेज दिखाओ मुझे। सर बैंक में एक संजना नाम की लड़की काम करती है। बाहर उसकी माँ और उसका भाई आए हैं। सर वो किसी सौरभ पे शक जता रहे हैं। सौरभ? कौन है सौरभ? सौरभ से एक मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट में आई थी संजना, और मुझे शुरू से उस पर शक था कि वो जरूर फ्रॉड करेगा संजना के साथ। कैसा फ्रॉड? और ये सौरभ कौन है? सर हम तो कभी नहीं मिले उस सौरभ से, लेकिन वो ना अब ये सब देख के मुझे लग रहा है कि वो संजना का कैशियर होने का फायदा उठाकर उसे फंसा रहा था। हाँ सर, संजना दीदी ने शादी करने के लिए भी मना कर दिया था। और मुझे लगता है ना सर कि इसी की वजह
वजह से उस संजना के साथ सबको बंधक बना के रख लिया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सौरभ ने ही सबको बंधक बनाया होगा? कभी संजना ने इस बारे में कुछ कहा था आप लोगों से? हमें कुछ नहीं पता सर, बस हमारी बच्ची को छुड़वा दीजिए सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को बचा लेंगे। प्रियंका, कि संजना की माँ और भाई जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बातें बहुत ही अटपटी लग रही हैं। क्या उत्कल के साथ जो दूसरा आदमी है अंदर, वो सौरभ भी है? एक काम करो, संजना का सोशल मीडिया अकाउंट खुलवाओ, देखो उसमें कोई सौरभ लिखा है। ये अमृता सिंह आई नहीं अभी तक, तो पुलिस वाले हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? अबे चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तू तो बोला था कि लूट के पैसे लेके भाग जाएंगे, अब कैसे भागेंगे? पुलिस आ गई बाहर। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलेगा? स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, वरना सब मरेंगे। देख मेरे हवलदार पे गोली चला के तूने अच्छा नहीं किया। तू ये बात चाहता क्या? क्या मांग है तेरी? बता तो दिया है कहाँ अमृता सिंह? देख मैं अपने हवलदार को ऐसा शिफ्ट कर रहा हूं, उसको ले जाने देना, किसी पे गोली मत चलाना। अगर तूने गोली चलाई तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। सर उस फुटेज में जो आदमी नजर आ रहा है, उसी ने अमृता सिंह का मर्डर किया है। एक बात और पता चली है सर, 10 साल पहले तक ये अमृता सिंह ग्राहक सेवा बैंक में जॉब कर रही थी। तो ये क्रिमिनल हमसे उसी अमृता सिंह को बुलाने की बात कर रहा था जिसका आज सुबह मर्डर हुआ। अमृता को मारने वाला ये आदमी है कौन? मैं पता लगवा रहा हूँ सर, अमृता का हस्बैंड भी दिल्ली से आ गया है। मैं और हरिनगर पुलिस हम दोनों से इंक्वायरी कर रहे हैं। योगेश जी माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि सही वक्त नहीं है क्वेश्चन पूछने का, बट इट्स वेरी अर्जेंट। सनी, फुटेज में ये जो आदमी है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन है? ये तो क्या बात, आप चुप क्यों हो गए? साफ साफ बताइए, कैसे जानते हैं आप इस आदमी को? बोलिए। अच्छा, जिस कैमरे को गोली लगी थी उसकी फुटेज दिखाओ मुझे। गोली लगने से पहले कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। इस आदमी का बॉडी। हाँ पंकज। सर उस आदमी का नाम पता चल गया है, उसका नाम रजनीश है। हैरानी की बात तो यह है सर कि इस रजनीश ने 6 महीने पहले अमृता को 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेची थी और अब उसी ने उसका मर्डर कर दिया। उत्कल, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रजनीश इस वक्त तुम्हारे साथ अंदर मौजूद है और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि डिटेक्टिव देव कुमार भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। अब तुम ये बोलो कि तुम चाहते क्या हो? बहुत तेज दिमाग चल रहा है तेरा इंस्पेक्टर। ना पीछे पीछे, पहले अमृता की बात कर ले। कहाँ है वो? अमृता सिंह का तो तूने सुबह ही मर्डर कर दिया है रजनीश। पता चल गया तुम्हें? बहुत अच्छी बात है। अब सुजीत सिंह का पता लगा। सुजीत सिंह? 15 मिनट है तुम्हारे पास। अगर सुजीत सिंह नहीं मिला ना तो यहां और जाना जाएंगी। यस सर। अमृता सिंह इस बैंक में 10 साल पहले काम करती थी और अब ये क्रिमिनल्स किसी सुजीत सिंह की बात कर रहे हैं। हो सकता है सुजीत सिंह भी इस बैंक से कनेक्टेड हो। तुम जानते हो किसी सुजीत सिंह को? सुजीत सिंह? सर एक सुजीत सिंह हमारी बैंक की सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं और उनके अंडर में इस एरिया की 16 ब्रांचेस आती हैं सर। इस सुजीत सिंह का एड्रेस और नंबर दो मुझे जल्दी। सर ये सुजीत सिंह का एड्रेस और फ़ोन नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक की सेंट्रल ब्रांच से मिल जाएगी सर। सेंट्रल ब्रांच में फ़ोन करो। डिटेक्टिव देव कुमार पकड़ा गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब मेरा इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। सब वो प्रमोद है ना बैंक मैनेजर, उनकी बीवी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। सर ये रजनीश के घर से एक स्केलेटन मिला। What? आस पड़ोस से भी पता नहीं चल रहा है कि स्केलेटन किसका होगा।
स्केलेटन को बिल्कुल लड़की की तरह सजाया हुआ है। एक बात बोलो सर, स्केलेटन की उंगली में वही डायमंड रिंग पहनाई हुई है जो अमृता की उंगली से काट के निकाली गई थी। पक्का रजनीश ने कहीं और भी मर्डर किए होंगे। अब शायद हमें यह भी सुनने को मिले कि अगला मर्डर इसने सुजीत सिंह का किया है। एक काम करो, इसका बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो और ये भी पता करो कि इसके घर में स्केलेटन किसका है। ओके ओके सर। सर देवेंद्र ने हमें जिस सुजीत सिंह के बारे में बताया था, मेरी उनसे बात हुई है, वो जिंदा है सर। लेकिन अभी तक हमें ये श्योर नहीं है कि वो किस सुजीत सिंह को यहाँ बुला रहा है। आई होप किसी दूसरे सुजीत सिंह का मर्डर ना हुआ। फिलहाल इस सुजीत सिंह को यहाँ बुला लो। मैडम, वो डिटेक्टिव मैंने अपने पति की जासूसी करने के लिए हायर किया था। उसका इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। क्या जासूसी कर रही थी आप अपने पति की? क्योंकि मुझे शक है कि प्रमोद का उनकी कुलीग निहारिका के साथ अफेयर चल रहा है। हमें भी ये शक है कि आपके पति उन बैंक रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ मिलकर कोई गेम खेल रही हो? प्रमोद का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। और आप ये सारी बातें निहारिका के पति से क्यों नहीं पूछती हैं? उसे भी मालूम होगा कि निहारिका प्रमोद के साथ क्या गेम खेल रही है। सुजीत सर। जी सर, मैं देवेंद्र, मैं इसी ब्रांच में काम करता हूँ। आइए सर, एक सेकंड आइए। सर 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 सुजीत सिंह जी सर। सर मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। आप अपनी एक्स एम्प्लॉय अमृता सिंह को तो जानते होंगे। इस रजनीश ने उसका मर्डर कर दिया है और अब उसने आपको बुलाया। आप कुछ बता सकते हैं क्या चाहता है ये? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे बहुत जोर से पेशाब देंगे। बिठा इसको। कब तक बिठाएगा इनको? तू करना क्या चाहता है इनके साथ? तू तो बोला था कि पैसे लेके भाग जाएंगे। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना। अब मैं क्या सोच रहा है तू? अबे बुड्ढे, इनको चेक करो। तेरे को बाप दिखता था ना इसमें? देख, मार दिया। अब मेरी बात का जवाब दे, तू पैसा लेके भागा क्यों नहीं? रजनीश उत्कल, मैंने मना किया था ना गोली चलाने के लिए, फिर क्यों चलाई गोली? अब एक एक करके सब मरेंगे इंस्पेक्टर। बता सुजीत सिंह कहाँ है? तूने कहा था ना सुजीत सिंह को बुलाने के लिए, हमने बुला लिया सुजीत सिंह को। सुजीत सिंह इस बैंक के एरिया मैनेजर हैं, तुझे उन्हीं से बात करनी थी ना। एकदम सही आदमी को लेके आया इंस्पेक्टर। अब बोल, चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं अभी बताता हूं। सुजीत सिंह, ये चीख सुनाई दी किसकी है? तो तुम नहीं बताओगे, ठीक है? ये लड़की बताएगी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मैं करवाता हूं बात, लेकिन तुम किसी को नुकसान मत पहुंचाना। मैं सुजीत सिंह बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मेरा नाम रजनीश दीक्षित है और मेरे बाप का नाम दिनेश लाल दीक्षित। कुछ याद आया? सुजीत सिंह, तेरी जुबान क्यों सिल गई? तू बोल नहीं तो ये लड़की खामोश हो जाएगी। बस रजनीश बस। मैं तभी रुकूंगा जब तू 16 साल पहले वाली कहानियां सबको बताएगा, जिसने एक परिवार को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया। बताता हूं, मैं सब बताता हूं। सर, जिस कंपनी को आपने 50 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिनेश, सब एग्जिस्ट करती है। मैंने अपनी रिपोर्ट सुजीत सर को सबमिट कर दी है। हाँ अमृता, ठीक है, लेकिन जो कंपनी दिनेश, लोन पास हो गया है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, टेंशन मत ले। मतलब आप दोनों बैंक को अंधेरे में रखकर ये लोन पास कर रहे हैं? मैं सेंट्रल ब्रांच के जीएम से आप दोनों की शिकायत करूंगा। आप दोनों सस्पेंड हो जाएंगे, जेल में जाएंगे, और जेल में जाके जब चक्की पीसेंगे ना तो समझ में आएगा कि फ्रॉड का मतलब होता क्या है। और हम क्या करेंगे पता है? मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी
कि तुमने मुझे शादी का झूठा झांसा देकर मोलेस्ट करने की कोशिश की, और तुम मुझे जानते तो हो ही, मैं कुछ भी कर सकती। उस अमृता सिंह ने मेरे बाप के चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज 16 साल बाद उस अमृता सिंह को मारकर मैंने उसकी उंगली भी काट दी। 16 साल से मेरा परिवार जो दर्द झेल रहा है ना, आज उसका हिसाब होगा। तुम दोनों के दिए हुए घाव ने मेरे बाप की जान ले ली, मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तुझे अमृता को मारना ही था तो तूने उसे अपनी किडनी डोनेट क्यों की? और कितने लोगों को मारा तूने? और तेरे घर पे जो स्केलेटन है वो किसका है? उसका जवाब देगी ये लड़की। रॉबर्ट इस वक्त सुजीत सिंह के साथ इंगेज है। ये सही वक्त है बैंक के अंदर दाखिल होने का। देवेंद्र का है। सर देवेंद्र, मुझे जल्दी से बताओ बैंक के अंदर क्या चीज कहाँ पर है? सर जब हम ब्रांच में एंटर करेंगे तो राइट साइड में कैश काउंटर है, और सर लेफ्ट साइड में लॉकर का गेट है, और सर सामने की तरफ मैनेजर्स केबिन है, और एंड में सर टॉयलेट है। और एक मिनट, टॉयलेट कहाँ पर है? सर बिल्कुल लास्ट में। सुजीत सिंह, बता कौन है असली निहारिका? मेरे पापा के साथ जो तूने किया वो मैं भूल गया, लेकिन जो तूने मेरी बहन के साथ किया ना सुजीत, वो बहुत बुरा किया। वो मेरे पापा के नाम पे लगे धब्बे को मिटाना चाहती थी। उसने इस बैंक में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, वो सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन तूने प्रमोद को बोल करके जो उसके साथ किया ना, वो बहुत गलत था। कहां से बनवाए नकली डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। तो नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे असली नकली की पहचान नहीं है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं तुम्हारे। रुक एक सेकेंड, यही रुक। कम निहारिका ये है, और हम इसे ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं। तू क्या यहाँ पे जालसाजी करने आई है? नहीं नहीं सर, मैं नहीं आ रही हूँ, ये अपॉइंटमेंट मेरे नाम पे। ड्रामा बंद कर अब अपना। यंगो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना अब तक पुलिस में अंदर करवा दिया होता। रामलाल लेके जाओ उसको। सर मेरी बात तो सुनिए। उस हादसे के बाद मेरी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो कोमा में चली गई। उसके इलाज में हमारी पाई पाई खर्च हो गई। हमने उसे अपने घर पे रखा, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। फिर मैंने अपने हाथों से उसे, मैं पिछले 1 साल से अपनी बहन के लाश के साथ जी रहा था। फिर मैंने तय किया मैं इन सब का बदला लूंगा। मैंने अमृता को ढूंढ निकाला, फिर मुझे पता लगा उसे किडनी की जरूरत थी और मुझे पैसों की। वो नहीं जानती थी कि मैं दिनेश दीक्षित का बेटा हूं। मैं उसका मसीहा बना और मैंने अपनी किडनी दी, बदले में 10 लाख रुपए लिए। उसी पैसे से मैंने सुजीत तुझसे और तेरी बेटी से अपना गुनाह कबूल करवाने का प्लान बनाया। सुमित और उत्कल पैसों की वजह से मेरे साथ आ गए। फिर मैंने बाबूलाल की जगह सुमित को दिलवाने के दिमाग लगाया और बाबूलाल को भी लालच दिया। मेरे कहने पर ही बाबूलाल ने सुमित को यहाँ बैंक में लगवाया। फिर मैंने बाबूलाल को भी खत्म कर दिया। सर हम लोग अंदर घुस रहे हैं, आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींचिए। रजनीश, बाबूलाल ने तेरा साथ दिया, तूने उसको भी मार दिया। फिर तूने सुमित को अपने साथ मिलाया, तूने सुमित का भी मर्डर कर दिया। उत्कल सुन मेरी बात, देख रजनीश तो अपने सर पे कफन बांध के आया है। अब तू सोच तुझे क्या करना है। रजनीश, जिसने तेरा साथ दिया है तूने सबको मार दिया। अब ये बता, क्या तू उत्कल को भी मारने वाला है? इंस्पेक्टर, उत्कल को भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है तू। सुमित को इसी ने मारा क्योंकि उसको पैसों का बंटवारा नहीं चाहिए था। उत्कल तू मेरी बात सुन, सोच, अगर तू बचना चाहता है तो तेरे और तेरे बाप की वजह से जब भी कोई जुर्म छिपाया जाता है तब वो कभी ना कभी इसी लावे की तरह फटता है। ये भी एक ऐसी सनक का अंजाम था जिसने पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार रजनीश दीक्षित को ये सब करके क्या मिला?
वो अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी लड़ सकता था, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना। उसके इसी सनक के खेल में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की जान चली गई। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी लालच हमें किस हद तक गिरा सकता है। हम बात कर रहे हैं अमृता और सुजीत की, जिनके लालच की भूख ने दिनेश दीक्षित के पूरे परिवार को इस तरह से खत्म कर दिया कि उनके बेटे रजनीश का कानून पर से भरोसा ही उठ गया। रजनीश ने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत है, लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ उस तकलीफ को भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बाहर आ जाओ। अबे ओ मजनू, अब तो हाथ छोड़ दे भाभी जी का, सब कुछ छोड़ के आ गई तेरे लिए। सारा इंतजाम हो गया? इंतजाम? अरे सब इंतजाम हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बता तो रहा हूँ भाभी जी, मतलब होने वाली भाभी जी, नौकरी की सारी बात हो गई है, घर का भी सारा बात हो गया है, बस तुम दोनों की शादी होना बाकी है। हाँ जल्दी कर लो। हाँ तो वो भी करवा लेते हैं ना। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा ता 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 ता। तैयार तो हम भी हैं। 3-3 दूल्हे। अब शादी छोड़ो, चलो सुहाग रात मनाते हैं। दीपक बचा, दीपक बचाओ। दीपक बचाओ नहीं, दीपक फंसाओ। वही तो बेच के गया तुमको हमें। अब पैसा वसूल करने दो, शोर मत मचाओ, समझी तुम? अबे पकड़ उसको, पकड़। शांति से करके हम छोड़ दे, समझी तुम? लेकिन जो लात मारी है ना हमको, देखो तुम्हारा हम क्या हाल करते हैं। हाँ हाँ सब याद है। आ रहे हो ना? अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ मैं। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। ओ हीरोइन, सारा दिन ये पंखा साफ करना है, बाकी का काम तेरा बाप करेगा क्या? नहीं बस हो ही गया। पैसे ले और सामान की लिस्ट। चल मार्केट जाके सामान लेके आ, और हाँ टाइम से आना वापस घर। कहाँ जा रहे हो तुम? चुपचाप ना अपने काम से काम रखा करो, समझ में आ गया? इतनी बार मना किया, टोका मत करो पीछे से, लेकिन आदत नहीं जाती। सर मेरा नाम दीपा कुलकर्णी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे ये लड़की कल रात को अकेले रोड पर मिली। सर ये बहुत घबराई हुई थी, मदद मांग रही थी, और जब इसने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि इसे पुलिस स्टेशन ही ले जाना चाहिए, और इसीलिए आज सुबह होते ही मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। अच्छा किया आपने। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सब हमारा नाम मोहिनी संथाल है। कहाँ की रहने वाली हो? झारखंड तरवा गांव से है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब हमारे माँ बाप नहीं है, चाचा के घर रहते हैं। एक दिन चाचा बोले मंडी जाना है, धोखे से किसी आदमी को बेचती है। बस आप ही के पास आ रहा हूँ। ये मैडम जी कौन है? वो तो नहीं मालूम साहब। फिर एक जगह
गाड़ी रोक के और वो तीनों पेशाब करने के लिए उतर गए और हमको मालूम नहीं था सब कहाँ जा रहे हैं, बस भागते रहे और शहर पहुंच गए। पर हमको बहुत डर था कि वो हमें पकड़ ना ले। रोड पे हम रोते रहे। फिर ये दीदी आई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम एकदम सेफ हो। शिरके, मोहिनी को एनजीओ भेजने की तैयारी करो। तृप्ति, इसके चाचा के डिटेल्स, गांव के डिटेल्स सब ले लेना। ये दीदी के साथ जाओ। शिरके, मुझे लगता है गर्ल ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन मैडम जी कौन हो सकती है? यार वो लड़की आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? नहीं आई। कुछ प्रॉब्लम है तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ उसका? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े हुए शादी के लिए, बांध देंगे मुझे किसी के भी साथ, फिर रोती रहना अकेली बैठकर। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तुमसे ज्यादा उस बात की फिक्र है, और वो लोग ढूंढे उससे पहले मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। जानते हो ना कितना प्यार करती हूँ, ऐसे खो दूंगी। अबे 17 साल के नागपुर पहुंचते ही 1.5 लाख मिलेंगे इसके। नोट गिनने की तैयारी कर ले। अरे हम तीनों ने मजे लिए इसके, काई का फ्रेश। और नागपुर के बात करने से पहुंच जाएगा क्या? 1.5 लाख तो डिलीवरी के बाद मिलेंगे। 20 से 25 हजार का खर्चा है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो। अबे मजे तो बोनस है, बोनस। अब देखना 1.5 लाख भी यही दिलाएगी और 25,000 का इंतजाम भी यही करेगी। रास्ते में जो जितना देगा बेच देंगे साली को। नहीं, जाने से पहले एक बार और हो जाए। साहब 2 दिन हो गए, हमारी बेटी नमिता की कोई खबर नहीं। कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ पता नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो? सच क्यों नहीं बताती सर को कि लड़की भाग गई है तुम्हारी? हमारी लड़की उस लफंगे दीपक के साथ भागी है। तुम्हें पूरा यकीन है ये उसी लड़के के साथ भागी? हाँ सर, पूरा यकीन है, उस लड़के के साथ ही भागी है। लड़का 2 दिन से गायब है, अपने घर पे नहीं है, और हमें नहीं पता था सर कि ट्यूशन पढ़ने जा रही है। हमें लगता था, लेकिन उसका तो चक्कर चल रहा था। ये गोल खिला रही है ये पढ़ाई लिखाई के नाम पर। इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। अब ये कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ये कॉलेज। कोई भी लड़का ढूंढो इसके लिए और शादी करो। इस घर में ज्यादा नहीं देखनी है मुझे ये लड़की। अरे सुनिए तो सही। 17 साल में शादी, पता है ना गैर कानूनी है। हाँ सर, पता है कि गैर कानूनी है, पर गरीब आदमी करे तो करे क्या सर? सब लोग थू कर रहे थे। अब इज्जत जाए, इससे अच्छा तो आदमी जेल चला जाए। बहुत समझाया पर समझ नहीं रही थी वो। उस लड़के ने हद कर दी सर। एक दिन तो हमारे घर ही आ गया था। आशिकी का भूत था। ले हेलो, क्यों आया था? क्यों आया था? अंकल, मैं नमिता से प्यार करता हूँ अंकल, उससे शादी करना चाहता हूँ अंकल। छोड़ दो पापा। तेरी बारात में अर्थी निकालूंगा यहाँ से। पापा, अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी, आप देख लेना। साहब प्यार से बात करना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इतनी सख्ती दिखाई कि बेटी घर से ही भाग गई। मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, बस एक बार ढूंढ दीजिए मेरी बेटी को। देखिए आप घबराइए नहीं, आप दीपक और नमिता की डिटेल्स नोट करवा दीजिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढेंगे, समझे? आई सर, लड़की की बॉडी है, देखकर लगता है कि 16-17 साल की होगी। सर, जिस तरह से बॉडी की हालत है देखकर लग रहा है कि मर्डर हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। पीछे मटन शॉप है, यहाँ का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है।
सर हो सकता है कि जिसने मर्डर किया उसने जानबूझ के बॉडी को यहाँ पे डंप किया ताकि बॉडी से बदबू ना आए और किसी को मिल ना सके। आज सुबह कचरा फेंकने आया था, उसी ने बॉडी को देखा और हमें फ़ोन किया। सर लड़की के प्राइवेट पार्ट पर ड्राई ब्लड मिला है। सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जैसा मामला हो सकता है, पर बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है, इसलिए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। पर सर बाकी बॉडी में चाकू से वार किया गया हो या फिर घाव, ऐसा कोई निशान दिख नहीं रहा है। सर एक मिनट। सर ये देखिए, लड़की का चेहरा थोड़ा विजिबल है और कुछ दिन पहले शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में इसी डिस्क्रिप्शन की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी। ये फोटो, माला कोंडे नाम है इसका। कंप्लेंट किसने की थी? सर इसके हस्बैंड ने, श्याम कोंडे ने। उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला और कुछ आसपास चेक किया, एविडेंस कुछ मिला? आसपास कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला। इससे बात हो गई? हाँ सर, इससे मेरी बात हो गई है। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। माला मटन शॉप गई थी? नहीं सर, हमारे घर नॉनवेज नहीं बनता। वो सब्जी लेने गई थी और शाम तक नहीं लौटी, और ना ही फ़ोन साथ ले गई थी कि फ़ोन लगा करके देखी कि वो कहाँ पे है। फिर अगले दिन जब वो नहीं लौटी तो मैंने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी। आप लोगों को किसी पे शक, किसी से कोई झगड़ा, दुश्मनी जो ऐसा कर सकता है? सर हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी। ठीक है जाओ। पूरा नाटक है सिर के, हाँ ड्रामेबाज है एकदम। तो क्यों ना किसी ने नहीं पूछा बॉडी कब मिलेगी? कुछ झोल लग रहा है। एक काम करो, माला की डिटेल्स निकालो और एक कोंडे फैमिली की भी डिटेल्स निकालो। फोटो देखी? मैं आज ही आई बाबा को उसकी फोटो भेजता हूँ, देखना शादी के लिए फौरन हाँ कर देंगे। अरे लड़की सिर्फ 17 साल की है, नाबालिग है वो। पहले उसके एज प्रूफ के ना झूठे पेपर्स तैयार करने दे। शांति रख। ठीक है सर, कोंडे फैमिली के पड़ोसियों से बात की है। सर हैरानी की बात यह कि पड़ोसियों तक को नहीं पता था कि माला उस घर में नौकर थी या फिर श्याम की बीवी। सर ये कोंडे फैमिली माला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। फिर अचानक से एक दिन उन्होंने कहा कि श्याम और माला की शादी हो गई। किसी को नहीं पता चला कि उनकी शादी कब हुई। मुझे तो पहले से झोल लग रहा था शिर के। ये कोंडे फैमिली की डिटेल्स निकाली? हाँ सर, ये श्याम को जुए की लत, काम वाम कुछ करता नहीं था। रमाकांत के पास भी कोई काम नहीं है और ये वैशाली घर चलाने के लिए नर्स और हाउस होल्ड हेल्प का काम करती है। दूसरों के घर में नौकर प्रोवाइड करवाया करती थी। चिरके मुझे वैशाली के काम में भी झोल लग रहा है। पता करो, ये नर्स और नौकर प्रोवाइड करने के नाम पे कुछ काले धंधे तो नहीं करती थी? सर हमने पता किया, माला का बर्थ सर्टिफिकेट निकली है। तुम एक काम करो, उड़ई ऑफिस से माला के फिंगरप्रिंट और फोटो के बेसिस पे उसके आधार कार्ड के डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है असली डिटेल्स मिले। सर नमस्ते। नमस्ते आंटी। आंटी नमिता दीदी कहाँ है? बेटा वो घर पर नहीं है, अपने मामा के घर गई है। कुछ काम था क्या? हाँ आंटी, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक लाई हूँ ना, तो मुझे उनको थैंक यू बोलना था। पर मम्मी वो तो घर पर ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो आंटी को दे दे, आंटी नमिता दीदी को दे देगी। देखिएगा नमिता बहुत अच्छी टीचर बनेगी, उसकी तो जिंदगी सफल हो गई। चलिए हम निकलते हैं। सर ये माला का ओरिजिनल आधार कार्ड, जिसमें माला का नाम माला कोंडे नहीं, माला सुरवे है, और इसमें एड्रेस भंडारी के पास अंबाड़ी गांव का है। एक काम करो तृप्ति, ये माला के गांव जाओ, सूर्य फैमिली के सारे डिटेल्स निकालो, पता करो ये माला की शादी हुई थी भी या नहीं। सर माला की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 7 सितंबर की शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से खून बहना, बॉडी को सही न्यूट्रिशन ना मिलना, थकान, मतलब कुपोषण की वजह से उसकी मौत हुई है। सर साथ ही साथ उसकी बॉडी पर सिगरेट के जलाने के निशान भी हैं, नाखून के खरोच के निशान भी और काटने के निशान भी हैं, और बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के सीमेन सैंपल भी मिले।
शिरके इंसान ने हैवान इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ जबरदस्ती की। कई सारे लोगों ने सिगरेट के चटके दे, काटा, उसको खरोचा। हो सकता है उसके साथ गैंगरेप भी किया होगा और इसके वजह से उसका खून बहा और मर गई। हो सकता है सर। वैसे ये कोंडे फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता सर, क्योंकि थकान, बॉडी को सही न्यूट्रिशन ना मिलना, कुपोषण, ये भी मौत का एक कारण है। चिरके हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, सबूत चाहिए। हमें पता करना होगा ये शाम की शादी हुई थी भी या नहीं, और ये भी पता कर दे ये कोंडे फैमिली सच बोल रही है झूठ। और एक चीज पता करनी होगी, ये श्याम और रमाकांत का डीएनए हमें बॉडी पे जो सीमेंट्स मिले उससे मैच होता है या नहीं। अरे देवा, देख बोला था ना मैंने, ये माला ना सिर्फ शक्ल से भोली दिखती है लेकिन है नहीं। साहब मुझे पक्का मालूम था ये माला ना बाहर जाके 10 जगह मुंह मारती है। अरे ये उसका पति है। अरे जब भी छूने जाता ना उसको तो काटने दौड़ती थी वो। बहुत लेता था ना उसकी साइड। बोलती रह गई मैं तुझे। अरे धोखा दे रही थी वो तुझे। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो जब खो गई थी तब पूरे मार्केट में उसे ढूंढने गया था। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने। तुम्हारी शादी हो गई थी ना, तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा, मैरिज सर्टिफिकेट है? साहब शादी 2 महीने पहले हुई थी। अब सर्टिफिकेट ये रजिस्टर करवाते तब तक तो माला ही चली गई। अच्छा शादी की फोटो दिखा दीजिए। हाँ सब शादी तो इतनी धूमधाम से हो ही नहीं थी, बस घर वालों के सामने ही घर में हो गई थी। और उसके बाद फोटो भी खींचा था तो फ़ोन से ही खींचा था, और इसके हाथ से फिर गलती से फ़ोन पानी में गिर गया, चालू नहीं हो रहा था, फिर फ़ोन फेंक दिया। बहुत प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। तो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं था इसलिए तुम लोगों ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवाया। हालांकि उसके आधार कार्ड के ऊपर उसके घर का एड्रेस भंडारा का था। क्या आधार कार्ड? उसके पास आधार कार्ड भी था, लेकिन हम लोगों को तो खाली बर्थ सर्टिफिकेट मालूम है, और वो तो अनाथ है ये पता था। पर बाप रे, अनाथ भी हो गई? कहाँ मिली आपको? वो ऑफिस आई थी मेरे। क्या है? इधर आओ। दीदी मेरा नाम है माला, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। कोई काम मिल जाता तो। पढ़ी लिखी हो? ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। ठीक है, आईडी में कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ है? फिर मैं देखती हूँ। आधार कार्ड तो नहीं है, पर हाँ जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, कुछ होता है तो मैं बताऊँ। सर माला की कहानी सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया था। दिखने में भी ठीक ठाक थी वो, इसलिए मैंने वैनी से कहा कि आप ही पूछ लीजिए उसे कि अगर वो शादी करना चाहती है मुझसे। साहब उसने भी मना नहीं किया, हाँ बोल दिया, तो मैंने शादी करवा दी। सच बोल रही है? हाँ ये सच बोल रहे हैं? हाँ ऐसे ही हुआ था। चिरके ये शाम की डीएनए टेस्ट करवा, और रमाकांत का भी। मेरा क्यों? मैंने क्या किया? इसने कुछ किया? नहीं, मतलब मेरा मतलब है माला तो मेरी बेटी जैसी थी, बहू थी। डर क्यों रहे हो? हाँ चिरके इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा। चिरके ये कोंडे फैमिली का झोल है। वो रमाकांत देखा कितना डरा हुआ था। मुझे लगता है माला से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे। हो सकता है सर, लेकिन अगर 1% भी चांस हुआ कि माला ये काम जानबूझ के करती थी पैसे कमाने के लिए, तो सर? नहीं शिरके, अगर वो जानबूझ के करती थी, इतने पैसे कमाती थी, तो पैसों का क्या करती थी? क्योंकि उसके मौत का एक कारण कुपोषण भी है। उसको ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता था। ये वैशाली के एजेंसी का कुछ पता चला है? ऐसी एजेंसी? हाँ सर, उसकी एजेंसी लीगल है, रजिस्टर्ड भी है। अपने खबरों को अलर्ट कर दो। ये कोंडे फैमिली के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब। ठीक है सर। कौन हो तुम? प्लीज मुझे हाथ में लगा, प्लीज।
मना किया था ना, बोला था ना दूर रहने के लिए। अरे पर क्यों? मेरी होने वाली बीवी हो यार। मुझे भी पता है कि होने वाली बीवी है तुम्हारी, हुई नहीं है, लेकिन तुम्हें भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि माला की मौत के बाद ना हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अरे पुलिस को शक हो गया है, दिन रात सवाल कर रही, जीना हराम कर रखा है हमारा, और उसके बाद तुम ये थोड़े टाइम दूर रहो इससे। अरे मेरे माँ बाबा मेरी शादी का सेहरा लेकर खड़े, करा देंगे मेरी शादी किसी के साथ, फिर हमारे बीच जो कुछ भी है ना सब भूल जाना। अच्छा सुनो, मैं राम बाबू के यहाँ पे आता हूँ, हैं? ठीक है। आप माला सुरवे के माता पिता सविता सुरवे और हीरानंद सुरवे हैं? नहीं, हम लोग राउत हैं। सुरवे तो वो थे जिनसे 4 महीने पहले हमने एक घर खरीदा था। तो वो लोग अब कहाँ हैं? पता नहीं। मैडम, सुरवे लोग तो ये गांव छोड़ के कब के चले गए? आप कौन? मैडम, मैं सुशीला, उनकी पड़ोसन। वो लोग बहुत कमीने थे, अपने बेटे मकरंद की शादी में खर्चा करने के लिए बेचारी माला को बेच दिया, और जब बिरादर में थूथू होने लगी तो ये घर बेचा और भाग गए। इसे पहचानती हो? हाँ, यही तो है माला, इसे कैसे नहीं पहचानूंगी, बचपन से देखा है मैंने इसको। तो सुरवे फैमिली कहाँ पे है, उनके बारे में कुछ जानती हो? माँ बाप का तो पता नहीं, पर सुना है मकरंद विट्ठल नगर में अपने ससुराल में घर जवाई बन के बैठा है। सर, घर बेचकर जाने के बाद माला के माता पिता को किसी ने गांव में नहीं देखा। मकरंद का भी यही कहना है कि वो अपने आखिरी दिनों में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार पुण्य कमाने ने पाप धोने गए होंगे। सर, मकरंद का कहना है कि उसकी शादी के बाद से ही वो चले गए, और उसके बाद उसके साथ भी उसकी कोई बातचीत नहीं। सर, माला की बॉडी पे जो 3 लोगों के सीमेन मिले थे, उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई सर। उनमें से एक का डीएनए श्याम के डीएनए से मैच करता है। और दूसरे 2 रमाकांत की डीएनए रिपोर्ट? सर, रमाकांत का डीएनए सीमेन से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कोंडे फैमिली माला के बारे में जो बोल रही थी वो सच हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की या रेप। सर, दिल्ली से एक लड़की की पूछताछ आई है। कुछ दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी। वो लड़की नागपुर में दिखाई दी। उसका नाम है नमिता सिंह। ये फोटो और उसकी उम्र 17 साल। शिरके, इसका लुकआउट नोटिस जारी करो, हो सकता है इसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है सर। माला कोंडे उस माला सुरवे मर्डर केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। पुलिस ने माला का बैकग्राउंड तो चेक किया है, लेकिन कत्ल के मकसद को लेकर पुख्ता तौर पर कोई बयान देने से बच रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सेसिव सेक्स और टॉर्चर की बात कही गई है, रेप नहीं आया। तो क्या रेप इसलिए नहीं आया क्योंकि माला के अंदर रेप से स्ट्रगल करने की न तो ताकत बची थी और न ही जान? क्या वाकई माला देह व्यापार में शामिल थी और यही उसकी मौत की वजह बनी? अगर हाँ, तो फिर कातिल कौन है? उसका पति, ससुराल वाले, ये बाहर का कोई शख्स? माला के माँ बाप ने उसे किसके हाथों बेचा था? और क्या माला के कत्ल में उसके माँ बाप का हाथ भी शामिल हो सकता है? तो तू चाकू देख के डर के भागा और टेम्पो से टकरा है ना? हाँ साहब। उसका चेहरा देखा? किसके हाथ में चाकू था? चेहरा नहीं दिख रहा साहब, वो टोपी पहना था। तेरे जेब में हमें कार्ड मिला, विजिटिंग कार्ड, वैशाली कोंडे। तू कैसे जानता है उसको? वो ये सच बोल, तेरी हालत देख। मैडम के पास कमीशन के लिए काम करता था साहब। एजेंट था ना। किस चीज का एजेंट था तू? साहब वो मेड और नर्स के लिए लड़की ला कर देता था मैडम जी को। सिर के सुना क्या मैडम जी? तो ये वैशाली मैडम जी है, और तू उसको नर्स और मेड के नाम पे जो लड़कियां ला के देता था नाबालिग, हाँ, वो दूसरे धंधे के लिए ना? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता साहब। सिर के ये सब निकालो, इसकी पट्टी विट्टी निकालो, दूसरा हाथ तोड़ो और लेके चलो इसको। अरे नहीं, बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ। मैं मैडम जी को धंधे के लिए लड़की सप्लाई करता था साहब। पिछले 2 साल से मैं कर रहा है साहब। ये मोहिनी संथाल को भी तू ही लेके जा रहा था ना मैडम जी को बेचने के लिए? साहब लेके जाने वाला था साहब, लेकिन वो नागपुर आने से पहले गाड़ी से उतर के भाग गई।
और माला? साहब, माला को भी बेचने के लिए लाया था, लेकिन वो मोहिनी से बहुत पहले आई थी साहब, लेकिन शाम का उसके ऊपर दिल आ गया, तो फिर मैडम जी ने घर काम करने के लिए और शाम को खुश करने के लिए रखी थी साहब। नमिता आ गई साहब, उसको उसके बॉयफ्रेंड ने प्यार के झांसे में घर से भगा के लेके आया था सब बेचने के लिए। यही थी? हाँ सब, वो मैडम जी इसको विकास को खुश करने के लिए रखा था, लेकिन इससे पहले विकास को कुछ करता उसने देखा कि तू अंदर क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी को हाथ लगाने की? होने वाली बीवी है ना, हुई तो नहीं है ना। चल। साले, हर बार तेरी मन मर्जी नहीं चलेगी, समझा? दोबारा अगर तूने उसे हाथ लगाया ना तो लगाऊंगा। क्या करेगा बे तू? ये घर मेरा है और इस घर की हर चीज मेरी है, समझा? जो करना का। साले, तुझे बहुत चर्बी आई है, हाँ? जान से मार दूंगा। चल। विकास, श्याम, छोड़ो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो दूसरे को। विकास छोड़ो। श्याम, विकास बस। विकास, छोड़ो विकास। विकास, कहाँ भाग रहे हो? रख। अरे क्या मुंह देख रहे हो? उसको पकड़ो, मर जाएंगे वरना हम लोग। भैया प्लीज बचा लो भैया। जान से मार डालोगे क्या इसे? इसे अगर कुछ हो गया तो मैं शादी किससे करूंगा? इससे तू नहीं, मैं शादी करूंगा। बस दामोदर, चल निकाल सिक्का। आज ही फैसला करूंगी इसकी शादी का। अगर हेड आया तो श्याम की और अगर टेल आया तो विकास की। ये ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? मुंह खोला ना दोबारा तो उठा के सीधा श्याम को दे दूंगी। दामोदर, मैं जीत गया। हेड आया तो मैं क्या करूं इसमें? मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं ना दूसरी कोई लड़की मैं अरेंज कर। चुप कर। ये मेरी है और ये मेरी ही रहेगी। इस साले की मैं कभी नहीं होने दूंगा। चल। तुम लड़कियों को समझते क्या हो? हाँ, चिरकी जल्दी चलो, इससे पहले कि विकास नमिता को नुकसान पहुंचाए हम वहां पहुंचेंगे। सर। तेरे हाथ में चाकू था, हाँ? इन सबके नौटंकी में ये शाम को मिली थी इसलिए तूने मारा है उसको? सर नहीं सर, मेरे हाथ में चाकू था सर, मैं मारने आया था सर इसको, लेकिन पहले से मरी पड़ी थी सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। तूने मारा उसको? हाँ? चले, पहले तू मजा ले चुका था उसके साथ, तेरे को डर था ये वैशाली इसको विकास को दे देगी, इसलिए तूने मारा ना? नहीं सर, वही ऐसा नहीं कर सकती सर। सर ये श्याम सही कह रहे, लड़की कोई खिलौना थोड़ी। मैडम जी, तेरा खेल खत्म हो गया, समझा? सर, ये देखिए टूटा हुआ नाखून मिला है। चेक कर। हाँ चेक कर, सुविधा कर। इसका मतलब तुम दोनों के अलावा इस रूम में तीसरी औरत थी। कौन थी? सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता सर। हमने किसी औरत को नहीं देखा सर। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये नाखून डीएनए एनालिसिस को भेज दो और इसके साथ मैच करवा के दो। इनको जेल में लेके जाओ और ऐसा मारो ना बिना हेड टेल किए, सब सच बोलेंगे। चलो लेके जाओ इनको। मैंने मर्डर नहीं किया, सच कह रही हूँ मैं। लोगों के घर नर्स और मेड भेज भेज कर उतने पैसे नहीं कमाती थी जिससे घर चले, और ऊपर से क्लाइंट और लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट अलग, और इसमें लड़कियों को बेचती थी तो लाखों रुपए मिलते थे। सर मेरी मजबूरी थी ये करना, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा पति रमाकांत एक नंबर का निकम्मा है और घर मुझको ही चलाना।
नौकरी चले जाने के बाद जो बची कुछ हिम्मत थी वो भी चली गई। विकास और उसके बारे में मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बोलता सर मैं? और औरत अगर सामने से आएगी तो कौन छोड़ता है? पर सर वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, इसलिए घर वालों और सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी उम्र की लड़की से शादी करना मेरी मजबूरी थी। इसलिए वैशाली नमिता को मेरे लिए ढूंढ लाई थी। लेकिन जब मैंने पहली बार नमिता को देखा तो मेरा उस पर दिल आ गया सर। लेकिन उस साले शाम ने सब गड़बड़ कर दी। सर विकास को पता था कि माला मेरी है, फिर वो उससे मजे ले रहा था। और जब मैंने नमिता को हाथ लगाया तो मारने मरने पर उतर आया। वो कह रहा था कि वो मेरी होने वाली बीवी है, शादी करूंगा मैं उससे। जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि शादी का सिर्फ नाम है। वो शरीफ बनने की कोशिश करता रहे, हमको सब पता है। उन जानवरों में से तू भी एक था ना? नहीं सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वैशाली तो जिन लड़कियों को लेकर आती थी उन लड़कियों पर मुझे तरस आता था। शुरू में थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन इतना पैसा कमाने लग गई कि हर लड़की देखकर मुझे वो खरीदने और बेचने का सामान ही नजर आती थी। नमिता को किसने बेचा? उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने? मुझे नहीं मालूम किसने बेचा, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले प्रोस्टिट्यूशन के लिए किया जाता था, लेकिन शर्म की बात यह है कि अब शादी के लिए दुल्हन तक खरीदी जा रही। ये चलन बढ़ रहा है और इसके बढ़ने की एक वजह यह भी है कि जनसंख्या में लड़के और लड़की के अनुपात के बीच में फर्क है। ये नतीजा बेटे और बेटियों में फर्क का है। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। हरियाणा से ये चलन शुरू हुआ, लेकिन कई राज्यों में अब ये चलन बढ़ गया है। अगर ये चलन ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ ये देश के लिए घातक होगा, बल्कि लड़के और लड़कियों के बीच जो फर्क है उसका फासला और भी बढ़ेगा। सर, माला की बॉडी पर बाकी जिन 2 आदमियों के सीमेंट मिले थे उनका डीएनए विकास और दामोदर से मैच करता है। वो तो होना ही था शिरकी, क्योंकि दोनों ने कन्फेस भी कर लिया था ना, माला के साथ उन्होंने रेप किया है। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, कल रात दामोदर की हॉस्पिटल में मौत हो गई। शिरकी, दामोदर का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ सीसीटीवी के देखो। ठीक है सर। सर एक और बात, नमिता की बॉडी के पास जो नाखून मिला है, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो नाखून किसी औरत का नहीं बल्कि वो आदमी का है। हो सकता है सर, बहुत सारे आदमी लोग अपनी छोटी उंगली का नाखून बढ़ा के रखते हैं, उसमें नेल पेंट वगैरह लगाते हैं। इसका मतलब शिरके उस कमरे में श्याम और विकास के अलावा तीसरा आदमी भी था जिसने नमिता का मर्डर किया। शिरके एक काम करो, एक कोंडे हाउस के आसपास जितने भी मोबाइल टावर्स है वहां से पता करो कि उस एरिया में उस वक्त कितने मोबाइल एक्टिव थे, और ये दामोदर का जिस बार के बाहर एक्सीडेंट हुआ वहां का भी मोबाइल डाटा रिकवर करवाओ। सर, हमने कोंडे हाउस दोबारा सर्च किया। जिस कमरे में नमिता की लाश मिली थी उस कमरे के बाहर एक ब्रेसलेट मिला। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा ब्रेसलेट खो गया था। तू रहता कहाँ है? मैं दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली में रहता है? तेरा ब्रेसलेट नागपुर में मिलता है, तो चोर ने यहाँ चोरी किया और नागपुर में फेंक दिया, वो भी उसी जगह जहाँ नमिता का मर्डर हुआ, रूम के बाहर। हाँ देख, तेरा मोबाइल लोकेशन भी ना उसके घर के आसपास का दिखा रहा था उस दिन। सच बोले तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरे। वो मुझे दिल्ली पुलिस से पता चला सर कि नमिता नागपुर में। मैं सीधा नागपुर के लिए निकल गया सर। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उसको भी मैंने बोला कि नमिता नागपुर में है, वो चेक करे। अपने 12 तारीख की शाम को मेरे उस दोस्त को नमिता दिखाई दी तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं छुपते छुपाते जब वहाँ पहुँचा सर तो मैंने देखा कि दरवाजे से टकराकर मेरा ब्रेसलेट वहाँ गिर गया था। बाद में पुलिस की गाड़ी आई तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा सर। मैं डर गया था, मुझे लगा अगर पुलिस मुझे नमिता के पास देखेगी तो मुझ पर ही शक करेगी। शक नहीं, हमें यकीन है, सिर्फ साबित करना बाकी है। जहाँ मर्डर हुआ वहाँ एक नाखून मिला, तू भाग रहा था ना, उसी वक्त तेरा नाखून टूट के वहाँ गिरा था। चिरके इसको नागपुर ले चलो, मर्डर स्पॉट पे जो नाखून मिला था ना उसे इसका डीएनए मैच करवा। अगर वो मैच हो गया ना बेटा तो तेरी तो विकेट गई। हाँ? महेंद्र सलाखों के पीछे था, जबकि दीपक को उसी के दोस्तों ने मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस को अब तक उसकी लाश नहीं मिली थी। इस सब के बीच पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि दामोदर और वैशाली के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और देह व्यापार में अलग अलग राज्यों के बीच कौन कौन और कितने लोग इन्वॉल्व थे। तभी एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक नमिता के कमरे में मिला टूटा हुआ नाखून
महेंद्र का नहीं था, तो कौन हो सकता था जो उस दिन आउट हाउस में नमिता तक पहुंचा और उसका मर्डर करके फरार हो गया? सर जिस बार के बाहर दामोदर पर हमला हुआ, हमने वहाँ का डंप डाटा चेक किया। 3 नंबर मिले, एक दामोदर का, दूसरा गाड़ी वाले का और तीसरा दिल्ली का है। और यही नंबर मर्डर के वक्त नमिता के घर के पास भी एक्टिव था। किसका नंबर? सर शिर्के, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो, इसको अरेस्ट करें। नमिता को बेच की तरह मन नहीं भरा तो उसको मारने पहुंचा और मार भी दिया। नहीं साहब, ये जो उंगली का नाखून टूटा है ना, ये मर्डर स्पॉट पे मिला है हमको, समझा? सच बोल। साहब नमिता को हम नहीं बेचे साहब, हम तो उसको बहुत प्यार करते थे। अरे जिंदगी थी वो हमारी, लेकिन हमसे एक गलती हुई साहब कि वो मुकेश जैसे दोस्त पे हम विश्वास कर लिया और उससे मदद मांगे साहब। जिस दिन हमारी शादी थी साहब, राजा को पटरी पर फेंक के आओ, उसके बाद दुल्हन के साथ सुहागरात मनाते हैं। हमको मार के वो अधमरा करके पटरी पे मरने के लिए फेंक दिया साहब। वो तो आखिरी वक्त पे एक आदमी ने हमको बचा लिया, और जब हम वापस नमिता को ढूंढने के लिए उस जगह पे पहुंचे तो नमिता कहाँ है? बोल, कहाँ बेचा? बोल। मुझे एड्रेस नहीं पता, लेकिन मैडम को जिस आदमी को बेचा है उसको मैं जानता हूँ। जब हम नागपुर पहुंचे और दामोदर को फ़ोन किया तो पहले वो हमारा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन बाद में वो हमारा फ़ोन उठाया साहब, और हम उसको झांसा दिए कि हमें लड़की चाहिए। वो बोला लड़की है, फलाना बार में पहुंच जाओ। हम साहब वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ देखा तो बहुत सारे लोग थे साहब, लेकिन हमको मुकेश उसका हुलिया बताया था। हम उसको पहचान गए, और जैसे हम चाकू निकाल के उसके गर्दन पे रखे और नमिता के बारे में पूछे, सब वो कुछ बिना बोले ही भागने लग गया वहाँ से और जाके एक गाड़ी से टकरा गया साहब। हम फिर गए उसके पास और चाकू दिखा के फिर नमिता के बारे में पूछे। वो बताया साहब कि नमिता कहाँ है, किस कमरे में, और उस कमरे की चाबी उसके जेब में थी। हम उस जेब से उसकी चाबी निकाल ली और उसका फ़ोन भी निकाल लिए, और रास्ते में जाके उसका फ़ोन तोड़ के फेंक दिए साहब, ताकि वो हमारे बारे में किसी को इन्फॉर्म ना कर सके। और हम जैसे ही नमिता के पास पहुँचे, नमिता तुम क्या लेने आए हो अब यहाँ? देखने आए हो मैं जिंदा हूँ या मर गई, या फिर तुम्हारे वो 3 दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया? तो मेरे पापा ठीक कहते थे, तुम 1 नंबर के घटिया आदमी हो। तुम मुझे क्या, तुम अपनी माँ बहन किसी को भी बेच सकते हो, पता है तुम्हें? अरे नहीं बेचा मैंने तुम्हें यार, नहीं बेचा है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों को बेचा होगा। तुम्हें और तुम्हारे वो 4 दोस्तों को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मार दूंगी तुम्हें। और कब पता नहीं गुस्से में हम उसको चाकू मार दिए साहब। हम तो नमिता को ढूंढ के उसको बचाने के लिए गए थे, लेकिन साहब इन्हीं हाथों से हमने उसको मार डाला साहब, इन्हीं हाथों से मार डाला। चल अब नागपुर जेल में संतरा खिलाता हूँ तेरे को। साहब सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि बेशक हमने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन औरतों के बारे में हमारी सोच नहीं बदली। औरतों की इस दशा के लिए न सिर्फ उसे खरीदने और बेचने वाले, बल्कि घर वाले, पति, बाप, बेटा, भाई और समाज के ठेकेदार सभी जिम्मेदार हैं। जब तक औरतों को मर्द खरीदते रहेंगे, उसे बेचने वाले पैदा होते रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।